नमस्ते, मेरा नाम सोनू कुमार है और आज की चर्चा का विषय है ब्लास्फेमी एंड ब्लास्फेमी लॉ इन इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट। और इसके लिए आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मुक्तदर खान। सर का परिचय बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा टाइम लूंगा सर के वैसे परिचय के मोहताज नहीं है सर, फिर भी मैं थोड़ा टाइम लूंगा सर के परिचय के लिए। सर आप एकेडमिक डायरेक्टर हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड यूडी में। इसके अलावा आप डेलावर विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में इस्लाम एंड ग्लोबल अफेयर्स के प्रोफेसर हैं। आप फाउंडिंग डायरेक्टर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज के इसी विश्वविद्यालय में। इसके अलावा आप डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल स्टडीज के आंद्रियन कॉलेज मिशिगन में। और एक बड़ी ही बहुचर्चित पुस्तक है इस्लाम एंड गुड गवर्नेंस, अ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ इस्लाम। आप इसके लेखक भी हैं। आपका संबंध भारत के हैदराबाद से है और भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने 2008 में आपको सर सैयद अहमद खान अवार्ड से भी सम्मानित किया है। और आप बीबीसी, सीएनएन, फॉक्स, वॉइस ऑफ अमेरिका, एनपीआर के अलावा दुनिया भर के 20 से अधिक देशों के अलग-अलग पत्रों में आप आपकी कमेंट्री छपती रहती है। और एक और परिचय है सर, कि आप खान ऑफ कन्वर्सेशन है। मैं ये परिचय इसलिए भी करवाना चाह रहा था कि यहाँ पे जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो हम उन्हीं चीजों को समझ पाते हैं जो हम समझना चाहते हैं, लेकिन खान ऑफ कन्वर्सेशन में आप वो समझाते हैं जो आप समझाना जरूरी समझते हैं। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर का यूट्यूब चैनल है खान ऑफ कन्वर्सेशन या डॉक्टर एम ए मुक्तदर खान नाम से, आप लोग जरूर विजिट करें। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी शुक्रिया। आपके सुनने वालों को मेरा आदाब, नमस्ते, सब कुछ। सर। हम इस बीच में बहुत सारी घटनाएं देखी हैं भारत में, उसकी चर्चा भी हुई है, पूरे वैश्विक रूप से चर्चा हुई है। हम उस पे आएंगे कि ये ब्लास्फेमी के तहत आता है या नहीं, लेकिन उससे पहले हम इस ब्लास्फेमी को समझना चाहते हैं कि ब्लास्फेमी है क्या, और क्या इसका एक यूनिवर्सल डेफिनेशन भी है, एक ग्लोबल परिभाषा है, या अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग पंथ के लोग अपने अनुसार उसका डेफिनेशन बनाते हैं जो एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकती है। देखिए, जो लफ्ज ब्लास्फेमी है वो अंग्रेजी लफ्ज है, और अंग्रेजी में जो रिलीजन से मुंसलिक अल्फाज हैं वो यूजुअली क्रिश्चियन थियोलॉजी से आते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट ब्लास्फेमी का है वो क्रिश्चियन थियोलॉजी में एक अहम रोल रखता है। मिसाल के तौर पे कि किसी भगवान को या खुदा के बारे में आप कोई नेगेटिव बात कह दें या इंसल्ट कर दें, या कोई जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ फेथ होता है, ये मोनोथीस्टिक रिलीजन्स में ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत से इंडिया के रिलीजन्स में, कि अगर आपकी जो बिलीफ है वो जरा भी लाइन से हट गई तो आप उस रिलीजन के बाहर हो जाते हैं। तो उस तरह के कॉन्सेप्ट को ब्लास्फेमी कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे आप फंडामेंटलिस्ट लफ्ज तो सुने होंगे, जो कहते हैं ये मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, हिंदू फंडामेंटलिस्ट। लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं क्रिश्चियन में, वो जो अंग्रेजी बाइबल है उसी को बाइबल समझते हैं और लिटरली हर लफ्ज को वो रिलीजियसली लेते हैं। लेकिन अगर आप वही फंडामेंटलिस्ट मुसलमान को ले लें या फंडामेंटलिस्ट जिन हिंदुओं को भी अप्लाई किया जाता है उनको ले लें, तो वो ऐसा कोई टेक्स्ट को लिटरली नहीं लेते, वो इंटरप्रिटेशन के बाद नैरो या इंटॉलरेंट इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। तो ये जब लफ्ज क्रिश्चियनिटी से आके जब दूसरे मजहबों पे लगाते हैं तो वो मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। तो जब ब्लास्फेमी मिसाल के तौर पे जब इंडिया वगैरह में आई तो ये अंग्रेजों ने लेकर आई 1920s में। तो एक बहुत ही मशहूर वाकया है जहाँ पर एक हिंदू पब्लिशर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका नाम था रंगीला रसूल के नाम से। इस्लाम के आर्य समाज के लोग, हाँ, आर्य समाज के लोगों ने। तो वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं इस्लाम के, उनके ताल्लुक से नेगेटिव बातें उसमें की गई थी। तो उसके ताल्लुक से एक मुसलमान लड़के ने, जिसका नाम आयरॉनिकली इल्म दीन है, यानी उसका नाम ही दीन का इल्म है, उसने जाके उस लड़के ने कत्ल कर दिया वो पब्लिशर को। तो उसके बाद काफी दंगे फिसाद वगैरह हुए। तो उसके बाद तो ब्रिटिश ने जो लॉ पास किया था वो ब्लास्फेमी लॉ था, उसका नंबर 295A है। ये वही लॉ है जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में भी है। और इस लॉ के मुताबिक बेसिकली अगर किसी ने किसी भी मजहब के बारे में नेगेटिव बातें की हैं
तो वो उसका हम ब्लास्फेमी कहते हैं। तो यूं कहिए कि जो आजकल मॉडर्न हेट स्पीच है, अगर आपको मजहब में ले ले, रिलीजियस हेट स्पीच, तो वो ब्लास्फेमी हो जाएगी। तो अगर मसलन मैं कह दिया हूँ कि अरे मुसलमान सारे के सारे फला होते हैं, अरे हिंदू सारे के सारे ऐसे होते हैं, तो ये हेट स्पीच हो जाएगी। अगर मैंने कहा कि हिंदू भगवान ऐसे हैं, इस्लाम के नबी ऐसे हैं, तो ये भी ब्लास्फेमी हो जाती है। लेकिन इंटरनली भी ब्लास्फेमी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कह दिया कि भाई इस्लाम 4 से औरतों से शादी करने की इजाजत एक्चुअली नहीं देता, तो अगर मैंने कह दिया कि इस्लाम में पोलीगमी नहीं है, तो बाज इस्लामिक स्कॉलर्स मुझे ब्लास्फेमी का शिकार बना सकते हैं। ये इस हद तक बेवकूफाना हो जाता है कि पाकिस्तान में एक एग्जाम में एक लड़की ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मिसस्पेल कर दिया, तो उस पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया। और एक साहब का नाम खुद मोहम्मद था, उन्होंने अपना बिजनेस कार्ड एक शख्स को दिया, उसने कहा मुझे तुमसे कोई बिजनेस नहीं करना है, और उनका बिजनेस कार्ड फेंक दिया जिस पर मोहम्मद लिखा हुआ था, तो उस पर भी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया गया। तो ब्लास्फेमी अब सियासी तौर पे भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिटिक्स में लोग अपने दुश्मनों से हिसाब किताब चुकाने के लिए ब्लास्फेमी के भी इल्जाम लगा देते हैं। सर, इसका मतलब ये है कि मूलभूत रूप से इस्लाम में ब्लास्फेमी नाम की कोई चीज नहीं है, इस तरह का जी कोई नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, नहीं नहीं है, उस तरह का नहीं है, बस अलबत्ता 2 या 3 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। एक तो ये कि आप जो है सो इस्लाम की जो अकायद है, जो रूल्स है, उससे हट जाएं, आप मुसलमान होते हुए। तो आप कुछ कह दें कि कुरान इज नॉट द लिटरल वर्ड ऑफ गॉड, या ये कह दें कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज नॉट द प्रॉफिट। इस तरह की चीजों को भी आप यूं कह सकते हैं कि आप रिलीजन से बाहर हो गए और अपोस्टेट हो चुके हैं। और दूसरी चीजें ये है कि आप जो है तो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज के बारे में, तो एक इंटरनल है और एक दूसरी कम्युनिटी के तरफ है। ये मेरे ख्याल से हिंदुइज्म में उतना नहीं है कि अगर आप कोई मिसाल के तौर पे आप कोई हिंदू पंडित को ले ले, कोई महा इम्पोर्टेंट, अगर वो हिंदू प्रिंसिपल्स के खिलाफ अगर कुछ कह दें, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसके खिलाफ ब्लास्फेमी के इल्जाम लगा जाते हैं। मैं रिसेंटली आर्य समाज के बारे में पढ़ रहा था, तो अगर आप आर्य समाज के जो मेन प्रिंसिपल्स है, मुझे तो वो लगता है कि उन्होंने इस्लाम की कॉपी कर ली। एक तो उन्होंने कहा कि एक ही रिवील टेक्स्ट है, वेदास, महाभारत और रामायण को नहीं मानते वो। फिर उन्होंने कहा कि भगवान एक ही है। तो इस तरह से मुझे इट लुक वेरी मच लाइक मुस्लिम्स। और फिर उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है। जी हाँ, हाँ, आइडल वर्शिप के भी खिलाफ थे। तो मुझे लग रहा था कि इन पे हिंदूज ने ब्लास्फेमी का इल्जाम क्यों नहीं लगाया। जो आर्य समाज के जो दयानंद स्वामी था शायद उनका नाम, उनके लेक्चर्स तो बड़े मशहूर हो जाते थे। तो जी। इस्लाम हैज दैट एक्स्ट्रा डिमेंशन। मिसाल के तौर पे अगर अहमदिया के जो लीडर जो कहते हैं कि मैं एक अवतार हूँ, कृष्णा का भी अवतार कहते हैं वो अपने आप को, नया नबी भी कहते हैं वो अपने आप को, तो वो ब्लास्फेमी कर रहे हैं फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, यानी वो इस्लाम के प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रहे हैं। तो हम आज के तौर पे फ्रॉम ए पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ब्लास्फेमी लफ्ज को ऐसा इस्तेमाल करें जहां पे एक मजहब या तो अपने ही लोगों के खिलाफ, रिलीजन के खिलाफ किसी चीज का एक्यूजेशन कर रहा है, या दूसरी कम्युनिटी के बारे में कह रहा है कि तुम हमारे मजहब के मजाक उड़ा रहे हो, जैसा कि प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून जो बनते हैं यूरोप में, उसको आप कह सकते हैं ये ब्लास्फेमी है। हम दूसरे लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, इस्लामोफोबिया भी यूज करते हैं, हेट स्पीच भी यूज करते हैं। सर, तो जैसे कि कुछ जो पिलर्स हैं इस्लाम के, उसमें सिर्क को बुरा कहा गया है, या आइडल वर्शिप जिसको बोलते हैं उसको बुरा कहा गया है। तो कोई सिर्क करता है और वो मुस्लिम है, तो उसको शायद ब्लास्फेमी कहा जा सकता है। मैं गीता का एक श्लोक मुझे याद नहीं है सर, वो कहाँ है ये भी नहीं याद है, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं उसको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने, शायद आपने इस बीच में भी महाभारत का अध्ययन किया है, क्योंकि मैंने आपका एक आर्टिकल देखा जिसमें आपने धर्मराज और प्रोफेट मोहम्मद की तुलना कर रहे थे। जी, जी हाँ, तो उसमें एक श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य विभिन्न देवताओं के रूप में किसी की पूजा करता है, जो मछली जल की पूजा करती है, फलाहारी और शाकाहारी वृक्ष की पूजा करते हैं, पेड़ सूर्य की पूजा करते हैं, ये सारे इन विभिन्न रूपों में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि मैं ही इन सब में हूँ और ये सब मेरे अंदर है। मैं जी हाँ, आपका सर फेसबुक देख रहा था, हाँ, अ, हाँ, हाँ, उसमें जी आपका हाँ, बायो है सर, मैं इसको एक बार शेयर करता हूँ। जी हाँ, अ, शायद
आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, राइट। यस सर। ये इब्न अरबी नाम के एक सूफी स्कॉलर्स का कॉल है। जी उन्होंने सर। कहा कि जो भी किसी भी चीज की इबादत जब करता है वो एसेंशियली उसमें खुदा को ढूंढ रहा है। उनका कहना है कि जब कुछ ना था तो खुदा था। ये मशहूर शेर गालिब का भी है, जब कुछ ना था तो खुदा था। यानी हर वो चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के वजह से है और खुदा के वजूद का एक्सटेंशन है। तो आप हर चीज में आपको खुदा मिल सकता है। तो उनको भी ये स्टेटमेंट को ब्लास्फेमस कहा गया बाय ऑर्थोडॉक्स मुसलमान, और उनके खिलाफ भी ब्लास्फेमी के एलिगेशंस लगाए कि ये पैंथीस्टिक है और ये मोनोथिस्टिक नहीं है, यानी ये एक खुदा को नहीं मानते, ये हर चीज में खुदा नजर आता है। तो वैसे मैं आपके सुनने वालों को बता दूं कि जो कुरान में भी और इस्लामिक ट्रेडिशंस में एक बात है कि अल्लाह ने हर कौम को एक नबी भेजा है, सेंट ए प्रॉफिट टू हर कम्युनिटी, जो उनसे उनकी जुबान में बात किया है। तो मुस्लिम स्कॉलर जब ये सवाल उठते हैं कि हिंदुस्तान को किसने, कौन आया था, हु इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड हिंदुस्तान के लिए, तो वो जीरो इन होते हैं कृष्णा पर और भगवत गीता को उसी तरह से एक रिवील टेक्स्ट मानते हैं जैसा कि कुरान है। और मैंने वो तीनों किताबें पढ़ी हैं, मतलब रामायण, महाभारत और भगवत गीता। और मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं 10 मिनट के अंदर आपको ऐसे कई वर्सेस गीता के बता सकता हूँ जो बिल्कुल सिमिलरली कोइंसाइड करते हैं कुरान के साथ। मिसाल के तौर पे जो धर्म के बारे में जो लिखा गया एज ए ड्यूटी, एज एन ऑब्लिगेशन, इस्लाम में जिहाद के बारे में भी वैसे ही किया गया। और अगर आप जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो डिबेट है कि ये मैं कैसे लड़ूं जंग, मेरे रिश्तेदार हैं, तो वो जो धर्म का जो कॉन्सेप्ट रिलीजियस ड्यूटी का ऑब्लिगेशन है, तो दीज आर रिवील टेक्स्ट और इनको एक्नॉलेज करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन जो आजकल पॉलिटिक्स में हो रहा है, जहाँ आइडेंटिटीज को उभारने के लिए दूसरों से दूर करते हैं। मतलब इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अपनी आइडेंटिटी आप डिफरेंसेस पे ज्यादा अहमियत देते हैं बनिस्बत सिमिलैरिटीज के। जी सर। वैसे मैंने गीता में एक जगह देखा है कि वहां नास्तिकता को भी एक जगह जब अर्जुन को वो बताते हैं कि दिस इज योर ड्यूटी एंड इफ यू बिलीव दैट आई एम अ गॉड देन फॉलो मी बिकॉज आई एम द धर्म एंड आई एम द एवरीथिंग। और दूसरी बात जी ये बताते हैं कि अगर तुम मुझे भगवान नहीं मानते हो तो ये तुम्हारा ड्यूटी है, दिस इज योर ड्यूटी एंड यू हैव टू फॉलो दिस। तो उसमें हाँ। तो एक जगह नास्तिकता आई है सर। मैं मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछले कुछ दिनों कुछ वर्षों में भारत में कुछ घटनाएं हुई। गाय के नाम पे कुछ लिंचिंग हुई। उसके बाद हाल ही में मुनव्वर फारूकी नाम के एक कॉमेडियन थे जिनको भी अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने कुछ जोक्स मजाक बनाए हुए थे। जो मैंने इस तरह के बहुत सारे जोक देखे हैं। उन्होंने देवी सीता जो श्री राम की पत्नी थी उनके ऊपर कुछ जोक बनाए हुए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। मैं जब पढ़ता हूँ तो बहुत सारे ऐसे कवियों को मैंने पढ़ा है जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं जिन्होंने देवताओं के ऊपर अच्छे से जोक किया है। अब्दुल रहीम खाना खाना रस जी खान थे। उनका है कि उन्होंने कमला के बारे में कहा है कि पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला होए, मतलब बूढ़े व्यक्ति की पत्नी का चरित्र चंचल वाला हो जाता है। उन्होंने रस खान जी ने ये लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी मामलाएं हैं जिसपे पहले इसको उतना सीरियसली नहीं लिया जाता था भारत में और बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं रस खान हो चाहे अब्दुल रहीम खाना खाना हो। के अलावा सर एक और मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। ये चार्वाक दर्शन से है। जी उन्होंने लिखा है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत तस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन। जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, ऋण करके भी घृत पियो, क्योंकि जीवन के बाद जब मनुष्य भस्म हो जाता है तो फिर कुछ नहीं है। तो और उन्होंने ब्रह्मा और भगवान सबको एक इतनी इतने बुरे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। रिलीजन इज एन इन्वेंशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड क्लेवर हु प्रे ऑन द वीक। हाँ, मतलब ये तो मार्क्सिस्ट भी कहते हैं इंडिया में कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस वगैरह। तो इसमें दो चीजें हैं।
एक तो ये है कि इंडिया में जो टॉलरेंस रही है मजहब को लेकर, इट हैज बीन वन वे ट्रैफिक। अगर आप पीके नाम का एक मूवी रिसेंटली आया था, आपने देखा होगा उसमें, तो उसमें काफी हिंदुइज्म का मजाक उड़ाया गया। खासतौर से वो जो सीन है, वो शिवा के पीछे भाग रहे हैं। और जब मैं पहली बार वो मूवी देखा था, और मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ साल में एक आध बार, मेरे जो पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स को, और वो लोग सब मार्वल करते हैं कि आमिर खान एक मुसलमान है और वो ऐसे मूवी बनाए जिसमें हिंदुइज्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। और आप देखें कि इट इज नॉट एन इक्वली हर मजहब का उतना मजाक नहीं उड़ाया गया। उन्होंने शराब की बोतल लेके मस्जिद में नहीं गई, सिर्फ मोहल्ले में फिर रहे थे वो मुसलमानों के, राइट। तो इट वॉज वेरी क्लियर कि इस्लाम पे जरा हाथ रोक कर मजाक उड़ाया गया, दूसरे मजहब का खुलकर मजाक उड़ाया गया। एंड दैट इज प्रूफ के उस मजहब की कम्युनिटीज आर मोर टॉलरेंट देन द मुस्लिम कम्युनिटीज। और मुसलमान हमेशा से हैव बीन लाइक दिस। आपको पता है कि ये जो ब्लास्फेमी का इल्जाम है, अकबर के जमाने में एक ब्राह्मण के ऊपर लगाया गया था। तो एक ब्राह्मण साहब ने हुजूर के बारे में कुछ कह दिया था, तो दैट केस वेंट ऑल द वे टू अकबर। अकबर उस पर कोई एक्शन लेना नहीं चाहते थे, लेकिन जो उलमा थे उन्होंने जबरदस्ती किया कि अकबर हैज टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम। और वो कई महीनों तक वो इट वाज लाइक ए टेंशन। दिल्ली में, आगरा में शायद उस जमाने में काफी टेंशन थी। तो ये पुरानी बात है। और फिर 1714 में पहला एक ऐसा राइट हुआ जो गौ रक्षक को लेकर हुआ है इंडिया में। तो ये तो टेंशन चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले, अगर आप आर्य समाज और शुद्धि मूवमेंट्स जब से शुरू हुए हैं इंडिया में हिंदुइज्म में, तो दे आर बेसिकली वो इस्लामिक पॉलिटिकल मूवमेंट्स की अनकॉन्शियसली मिमिक्री कर रहे हैं। जैसा कि जमात इस्लामी है, इख्वान अल मुस्लिमीन है, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे ग्रुप्स है, वो चाहते हैं कि एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाए जहाँ पे इस्लाम इज प्रीडोमिनेंट, दूसरे मजहब के लोग सेकंड क्लास सिटीजन्स हो, इस्लामिक वैल्यूज लोगों पर जबरदस्ती इम्पोज किया जाए, मुसलमान हो या ना हो। तो अब उसी तरह से एक हिंदू स्टेट को बनाना चाहते हैं जहाँ पे हिंदू वैल्यूज डोमिनेट हो, जो हिंदू नहीं है वो सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएंगे। मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, आप सबको जय श्री राम कहना जरूरी है, वरना अगर आप नहीं कहे तो आपको सड़क पे मार देंगे और पुलिस कुछ नहीं करेंगी। तो ये दिस इज ए वेरी मॉडर्न फिनोमेना जिसमें मजहब को एज ए सियासी वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाए। दे आर वेपनाइजिंग रिलीजन। और उसमें ये जो वेपनाइजेशन ऑफ रिलीजन हो रहा है, वो इसलिए भी मुश्किल हो गया है कि हमारे सोसाइटीज में ऐसे कोई एक्सक्लूसिव इलाके नहीं है जहाँ एक ही मजहब के लोग रहते हैं, राइट। अगर आप देखें, इंडिया इज सच ए बिग हिंदू कंट्री, तकरीबन 80% लोग हिंदू हैं, लेकिन द ओनली हिंदू कंट्री दुनिया में वो नेपाल है टू सम एक्सटेंट। अब पता नहीं कि अब है या नहीं। तो हाँ, तो बट बात ऐसे मुल्क भी है जैसे कि मलेशिया, जहाँ पे सिर्फ 60% लोग मुसलमान हैं, लेकिन वो अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहते हैं। तो वी आर लिविंग इन एन एरिया जहाँ पर ये यूनिफॉर्मिटी असर्ट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू पॉलिटिक्स, और वो चीज नहीं हो रही है। तो उसमें एक किस्म से मेजॉरिटीज भी माइनॉरिटीज की तरह बिहेव कर रहे हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी, हमारा रिलीजन इज एट रिस्क, यानी 15% मुसलमान हिंदुइज्म को खत्म कर देंगे इंडिया से। इस तरह की जो फीलिंग्स आ रहे हैं, ये यानी कि एवरी कम्युनिटी, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, उसकी सियासत हो गई है माइनॉरिटी पॉलिटिक्स। और उस पर ये रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का जो जो बुखार चढ़ा है। आपको पता है दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जो रिलीजियस नेशनलिज्म के बेसिस पे बने हैं, एक पाकिस्तान है और दूसरा इजराइल है। बाकी के सारे मुल्क में रिलीजन इज नॉट द फाउंडिंग आइडेंटिटी उनकी। तो ये अब मुझे लगता है कि 70 साल के बाद इंडिया में जो है सो जो जिन्ना ने कहा था कि 2 नेशन थियरी, अब हम 70 साल के बाद उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई, देयर इज 2 नेशंस और ये साथ में नहीं रह सकते। इट सीम्स आयरॉनिक, इजंट इट? जी, ये बस थोड़ी पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है सर। बहुत सारे लोग उसको अलग-अलग तरीके से लेते हैं। बहुत सारे कमेंटेटर को मैं सुन रहा था जो कह रहे थे कि वो इस बात के लिए आश्चर्य करते हैं कि जो
हिंदुओं का जो एक प्रति उत्तर है वो बहुत दिनों बाद आ रहा है। ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था या पहले हो जाता, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो मेरे विचार से जब मैं साउथ इंडिया जाता हूँ या कहीं और जाता हूँ तो मुझे तो उन देवताओं के नाम तो नहीं पता होते हैं कि ये कौन से देवता हैं। मुझे उनकी क्या पूजा पद्धति है, उनका नाम क्या है। मैंने जब ये लॉर्ड अयप्पा का इस बीच में मामला चला था तब मुझे पता चला कि लॉर्ड अयप्पा भी होते हैं। तो मुझे तो इसकी जानकारी थी नहीं। तो ऐसे में ये यूनिफॉर्म बनाना थोड़ा सा भारत के उसमें मुश्किल लगता है। सर मैं इसको थोड़ा गौ हत्या की तरफ आने की जी मैं हाँ। कोशिश करता हूँ, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि हिंदुइज्म में ब्लास्फेमी है नहीं, लेकिन मैं कुछ श्लोक सुनाता हूँ सर। ये ऋग्वेद से है, सबसे पुरानी कई बार कहा जाता है सबसे पुरानी लिखित दस्तावेज है। यह परुसेन दिविसा समंगते ये अश्वेना पशु यातु धाना यो अकन्या भारती क्षेरमग्ने तेसाम सिजाजनी हर्षापि विश्च। मतलब जो मनुष्य अपने भोजन के लिए मनुष्य, अश्व या गाय, दूध देने वाली गाय, अघन्या का शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका वध नहीं किया, जिसको नहीं मारा जा सकता, की हत्या करता है, उसका सर्वनाश कर दिया जाना चाहिए। ये ऋग्वेद 18/87/16 में। और दूसरा सबसे पुराना वेद जिसको यजुर्वेद कहा जाता है, उसमें लिखा हुआ है अंतकाय गौघातम। जो गाय का घात करे उसका अंत कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता कि हिंदुइज्म किसी रूप से जो ये वेद हैं वो ब्लास्फेमी को प्रमाणित करते हैं कि ब्लास्फेमी है हिंदुइज्म? तो इसमें एक सवाल ये है कि इज देयर सच अ थिंग एज हिंदू लॉ, जैसा कि इस्लाम में शरिया लॉ है। तो इस्लामिक हुकूमत वो होती है जो इस्लामिक शरिया को नाफिज करती है, इम्प्लीमेंट करती है। क्रिश्चियनिटी में उतना नहीं है, हालांकि कैनन लॉ लफ्ज वहीं से आता है कि क्रिश्चियन लॉज, क्रिश्चियन रोमन एम्पायर के ज़माने में ये वैल्यूज थे, लेकिन यहूदियों के पास तो हालांकि है कॉल्ड शरिया। तो अगर हिंदू लॉज हैं तो दोज लॉज शुड बी इंटरप्रेटेड। और ये क्योंकि ये हिंदू बिलीफ है, ये लॉज तो पहले हिंदुओं पे लगानी चाहिए ना, बनिस्बत दूसरों पर। आप दूसरों पर आपको पता नहीं होगा कि चंद दिन पहले इंडिया की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी, तो वो बायोस्फीयर के बाहर चले गए खाना खाने के लिए। फिर उसके जो जो बिल थे वो ट्वीट किए गए जिसमें बीफ की कोई आइटम्स ऑर्डर किए थे, और उसमें कोई मुस्लिम प्लेयर नहीं था। मतलब इट वुड बीन वेरी इंटरेस्टिंग अगर शामी या सिराज होते उनके साथ, लेकिन वो नहीं थे। तो बेसिकली 3-4 प्लेयर थे, रोहित के साथ, रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मेरे ख्याल से, और ऋषभ पंत थे। तो इट इज ऑब्वियस कि उनमें से कोई, जी हाँ, उनमें से किसी एक ने जरूर बीफ खाया है, राइट। तो अगर उन्होंने वायलेट किया है हिंदू लॉ, तो लॉ उन पे पहले लगाया जाए, ना कि ये ढूंढ ढूंढ के मुसलमान या दलित को मारते हैं। तो अगर आप विक्टिम्स को देखें, तकरीबन डिपेंड्स ऑन हु इज काउंटिंग, 24 से लेके 28 लोग मारे गए हैं पिछले 10 साल में इंडिया में, जिनका कत्ल हो गया है बाकायदा इन बाय विजिलेंटे, और उसमें से 24 मुसलमान हैं। तो ये मुसलमानों का तो यकीन नहीं है ना, तो ये तो हिंदुओं का यकीन है। बीफ कंजम्पशन हिंदू भी करते हैं, वो भी खाते हैं। यहाँ पे जब अमेरिका आते हैं तो सारे के सारे बीफ बर्गर्स खाते रहते हैं। तो सो इफ इट इज देयर बिलीफ कि ये हमारा बिलीफ है, तो वो उस पर चले, दूसरों पर ना अपनाए। फॉर एग्जाम्पल मुसलमान जो है सो पोर्क नहीं खाते, इसका मतलब नहीं है कि हम उन सारे हिंदुओं को पकड़ के मारना शुरू कर दें जो पोर्क बिजनेस करते हैं या करते हैं। तो दैट इज द क्वेश्चन। बट ऑल्सो ये बात, इट इज नॉट वेरी क्लियर। मतलब मैं हिंदुइज्म में बहस नहीं करना चाहता, बट जो सैक्रिफाइसेस हुए हैं उसमें देर आर एविडेंस के ब्राह्मण भी खाते थे। फिर बाद में सिर्फ हुआ कि इट वाज फॉरबिडन ओनली टू द ब्राह्मण, क्षत्रिय जरूर खाते थे बीफ वगैरह। तो ये डिबेट्स हो रहे हैं, और इसका यू कैन सी द डिफरेंस इन द लॉज। तकरीबन हर स्टेट इन सम फॉर्म इंडिया में काउ स्लॉटर को प्रोहिबिट करता है, और जो रूल्स हैं वो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुइज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे बास स्टेट में यूनिवर्सल बैन है कि आप, असम में तो शायद बफेलो को भी नहीं मार सकते आप, लेकिन काऊ को नहीं मार सकते। लेकिन बाद जगह है कि 15 साल
से ऊपर हो अगर इसकी उम्र तो आप उसको स्लॉटर कर सकते हैं। बात जगह फीमेल पे बैन है, मेल पे परमिशन है, और हर जगह मेरे ख्याल से काफ को स्लॉटर करना, यानी अगर मेल भी है लेकिन अगर वो किस कम उम्र की है तो वो भी बैन नहीं करते। तो ये स्लॉटर तो बैन हो चुका है। बट सवाल ये उठता है कि इंडिया एज ए मुल्क, क्या ये सेक्युलर स्टेट है या ये हिंदू स्टेट है? अगर ये हिंदू स्टेट है तो हिंदू लॉज चलाएं, और क्या जो गैर हिंदू है उनको उनकी रिलीजियस आज़ादी उनको है या नहीं है? क्योंकि खासतौर से जो बकरीद ईद है उस पर काफी काउ स्लॉटर करते हैं मुसलमान, बिकॉज इट इज चीपर। अगर आप एक गोट काटें तो मेरे ख्याल से इट कॉस्ट वे मोर देन काउ, जिसमें 7 हिस्से बनते हैं। तो द काउ इज डिवाइडेड अमंग 7 पीपल फॉर द सैक्रिफाइस। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनता है और जिसमें दूसरे मजहबों को कोई फ्रीडम नहीं होगी रिलीजन की, तो सारा मुल्क वेजिटेरियन बन जाएगा, गांव का कोई भी मीट ना खाए। बट इंडिया विल नॉट बी ए सेक्युलर डेमोक्रेसी, और ये वहाँ साफ कह दिया जाएगा कि जो 250 मिलियन नॉन हिंदूज हैं उन पर रिलीजियस जुल्म हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर रिलीजियस एमिटी प्रमोट की जाती है तो आई थिंक जो माइनॉरिटी रिलीजन हो या दूसरे रिलीजन हो, दे शुड रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द मेजॉरिटी और दे शुड वॉलंटरली मूव अवे। और मुझे लगता कि अल्टीमेटली फ्रॉम ए हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑल्सो, अब देखें मैं 50 का हो गया हूँ, मैं भी वेजिटेरियन की तरफ, मैंने भी काऊ खाना काफी जमाना हो गया, छोड़ के 3 साल हो गए, और मुझे लगता है कि आइंदा 3-4 साल में तो मैं पूरा ही वेजिटेरियन बन जाऊंगा, जस्ट फॉर हेल्थ सेक, राइट? तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वेजिटेरियनिज्म रिलीजन से छोड़ के फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव, अमेरिका में तो लोग आजकल वीगन बन जा रहे हैं, वेजिटेरियन से भी आगे चले गए, राइट? तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंडेबल हो सकती हैं, बट देयर शुड बी गुड विल बिहाइंड इट। मुझे नहीं लगता कि गांव की रक्षा इसलिए की जा रही है कि गांव की इज्जत हो रही है। देयर आर लॉट ऑफ देम जो रोड पे मर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स के द काउ इज नॉट रियली रिस्पेक्टेड, इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज कि मुसलमानों को मतलब डंडा बन गया है जिससे मुसलमानों की पिटाई की जा सकती है, और इसमें जो बात पार्टीज के लोग हैं इसका फायदा भी उठाते हैं। मैंने फेसबुक पे फोटोग्राफ देखा है कि those who have been accused of vigilantism, उनके साथ politicians, इस religious identity का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल वहीं पर आता है, हर तरह से घूम घाम के, ब्लास्फेमी का हो, गौ रक्षक का हो, वंदे मातरम भी पढ़ने का, फॉर एग्जाम्पल वंदे मातरम पढ़े या ना पढ़े, असदुद्दीन ओवैसी बड़ा जोर से कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा, तो ये पढ़े या ना पढ़े, ये सारी चीजें और उसको कहते हैं फॉल्ट लाइंस है इंडिया की पॉलिटिक्स में, तो जिसको दरारें हैं ये हमारी समाज में उसको फैलाई जा रही है, और अगर कोशिश करें तो उसको सीने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली मैं एक आर्टिकल लिखा था कि सारी दुनिया के मुल्क, खासतौर से यूरोप में, वो मुसलमानों को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि फ्रांस है और दूसरे मुल्क है, लेकिन इंडिया एक वाहिद मुल्क है जहाँ वो डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है।